मेरे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 12 प्राकृतिक आपदाएं एवं उनसे बचाव के प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ध्यान से देखें, सबसे पहला प्रश्न है हमारा भूकंप मापने का यंत्र है, सब लोग जानते हैं सीस्मोग्राफ। नोट डाउन करते जाएं, अंत तक की वीडियो देखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए घ नंबर, गुजरात प्रांत के भुज जिले में भूकंप 2001 को आया। कब आया? 26 जनवरी 2001 को बहुत भीषण भूकंप आया था गुजरात के भुज जिले में, और इनके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जो अजय देवगन ला रहे हैं, भुज। ओके, इसका देखिए सुनामी लहरों से तटीय भाग में हानि होती है। कौन से तटीय भाग में? समुद्री तटीय भाग में हानि होती है। ध्यान से देखें, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। प्राकृतिक आपदा से की हानि होती है तो धन और जन की हानि होती है। जन मतलब लोगों की, धन मतलब पैसा। इसके बाद काम देखिए भूकंप 1 सब लोग जानते हैं प्राकृतिक आपदा है। क्लियर। और आज का टारगेट है 1000 लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि ऑनलाइन ट्यूशन जल्दी से जल्दी और अच्छी हो सके। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है? क्या होगा यदि किसी स्थान पर, तो देखें सबसे पहला गा लंबे समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? सबसे पहले वहाँ सूखा हो जाएगा। सूखा होगा तो फसलें सूख जाएंगी, चारे की कमी हो जाएगी, अनाज सारा बेकार हो जाएगा और मनुष्य जीवन तहस नहस हो जाएगा। ठीक। नंबर खा, पीने के लिए कुछ दिनों तक शुद्ध पानी ना मिले, तो शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो सबसे पहले लोग प्यास से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, और बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे क्योंकि अशुद्ध पानी पिएंगे। रोग दरिद्र उनको घेर लेगा, ठीक है, और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सवाल नंबर का देते हैं, लगातार कई दिनों तक भारी वर्षा होती रहे तो सबसे पहले क्या होगा? वहाँ बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, आर्थिक नुकसान पहुँचेगा, लोगों का जीवन स्तर तहस नहस हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 4 देखें, इसमें सही के सामने सही बात के लिए सही और गलत बात के लिए गलत। घ नंबर देखिए, प्रकृति प्रदत्त घटनाएं प्राकृतिक आपदा है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया। हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जी नहीं, ये गलत बोला तो इसलिए गलत। भूकंप आने पर स्थलीय भागों में सुनामी आती है, जी नहीं, समुद्री भाग में सुनामी आती है, इसलिए ये भी गलत है। इसका देखिए कान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो प्रश्न उत्तर में हमारा सबसे पहला प्रश्न है ग नंबर, बाढ़ एवं सूखा में क्या अंतर है? तो बता देते हैं, बाढ़ में पानी अधिक से अधिक होता है और सूखा में पानी बिल्कुल नहीं होता, पहला अंतर। दूसरा, इसमें बारिश बहुत होती है बाढ़ में और सूखा में बारिश एक भी नहीं होती। तीसरा अंतर, फसलें बाढ़ में क्या होती हैं? बह जाती हैं, लेकिन सूखा में फसलें सूख जाती हैं। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ गए होंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। बहुत ही सरल है। पहला सूखा, दूसरा बाढ़, तीसरा आपका सुनामी, चौथा भूकंप, पांचवा लिख सकते हैं ज्वालामुखी, जो कि अपने इंडिया में कम है। क्लियर। बहुत ही सरल वे में बताऊंगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर का, सूखा पड़ने से आप क्या समझते हैं? तो सूखा पड़ने से क्या समझते हैं? सूखा वह स्थिति, ध्यान से सुनिए, वह स्थिति किसी स्थान पर बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो सूखा कहलाती। बहुत सरल है। वह स्थिति जब किसी स्थान पर बिल्कुल भी बारिश ना हो, बहुत लंबे समय तक बारिश ना हुई हो, वो आपका एरिया भी हो सकता है, तो उस स्थिति में आपका एरिया कहलाएगा सूखाग्रस्त। इसी को कहते हैं सूखा। इसके बाद सूखे की स्थिति में यदि बात करें तो क्या होता है? सूखे की स्थिति में फसलें जो है पूर्णतया सूख जाती हैं, अनाज बिल्कुल नहीं होता, पूरी फसल बेकार हो जाती है। इसके बाद चारे की कमी हो जाती है, जिससे पशु पक्षी मरने लगते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं और नलकूप में पानी नहीं आता क्योंकि जमीन के स्तर में पानी एक भी रह नहीं जाता। क्लियर। इसका देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहरों की उत्पत्ति एवं उनके प्रभाव को बताइए। सुनामी लहरें क्या होती हैं? सुनामी लहरें इसका मतलब होता है समुद्र के अंदर से उठने वाली बहुत तेज और बहुत ऊंची गति वाली लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी। फिर से बोल देता हूँ, समुद्र के अंदर उठने वाली, ऐसे उठती हैं, उठने वाली तेज रफ्तार की और ऊंची गति वाली लहरें क्या है? सुनामी है। ठीक है, इसको टी सुनामी नाम से भी जानते हैं। इसके बात करें उनके प्रभाव क्या होते हैं, तो मैं आपको प्रभाव बता देता हूँ। लाखों मकान नष्ट हो जाते हैं, बहुत सरल है। हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लाखों लोग बेघर और बेसहारा हो जाते हैं, एक गांव के नामो निशान तक मिट जाते हैं। किस स्थिति में? सुनामी में। ठीक है, तो बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सवाल नंबर घ, ज्वालामुखी मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ज्वालामुखी किस प्रकार प्रभावित करता है? जंगल के जंगल जलकर नष्ट हो जाते हैं, मानव बस्तियां नष्ट हो जाते हैं और पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ। जलाशय, कारखाने, बांध, भवन, सड़कें सब क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। कृषि फार्म एवं चारागाह तक नष्ट हो जाते हैं और गर्मी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ज्वालामुखी क्या है? आग है, गर्मी बढ़ जाती है। बहुत सरल है, आप आसानी से पूरे नंबर पा सकते हैं। लास्ट में देखें, लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली सूचीबद्ध हानियों को बताना है। तो हानि लगभग उसी तरह होती है जैसे मैंने सभी बताएं। एक बार फिर कर देते हैं, मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रहन सहन का स्तर गिर जाता है, तापमान में असमानता रहती है क्योंकि सभी परिस्थितियों की स्थिति अलग है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है क्योंकि पैसों की कमी हो जाती है। तो ये रहा दोस्तों अध्याय नंबर 12 के सारे प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मजा आया होगा। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि ये ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस जीके एजुकेशन आपको और अच्छी प्रोवाइड कर सके। जीके एजुकेशन चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।